हिमाचल प्रदेश में नवंबर माह की शुरुआत में ही बर्फबारी से पर्यटन कारोबार ने रफ्तार पकड़ ली है। कुल्लू, मनाली, डलहौजी और नारकंडा में हिमपात के बाद होटलों में कमरों की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। इस साल पर्यटन कारोबारियों को बम्पर विंटर टूरिस्ट की उम्मीद है। प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर पर्यटन कारोबार की संजीवनी मिल गई है। कोरोना संकट की मार झेल चुके प्रदेश के पर्यटन कारोबार ताज़ा बर्फबारी के बाद खासे उत्साहित है। इस साल विंटर टूरिस्ट सीजन लंबा चलने की उम्मीद है। शिमला में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से सैलानियों के पहुंचने का सिलसिला मंगलवार से ही शुरू हो गया है। शिमला होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रिंस कुकरेजा ने बताया कि पर्यटन कारोबार के लिए बर्फबारी सफेद सोना साबित होगी। ताज़ा बर्फबारी के बाद होटलों को लेकर पूछताछ की जा रही है। मनाली में भी सैलानियों की संख्या बढ़ने लगी है। इन दिनों रोजाना 60 से 80 वॉल्वो बसें सैलानियों को लेकर मनाली पहुंच रही है। अगले हफ्ते से यह आंकड़ा 100 के करीब पहुंचने की उम्मीद है। शिमला में ट्रैफिक जाम बड़ी परेशानी बन चुका है। रोजाना वाहन घंटों तक लाइन में लगे रहते हैं। जो सफर 20 मिनट में तय होता है उसके लिए अब 2 घंटे लगना आम बात हो गई है। राजधानी में पर्यटकों की आमद बढ़ने से होटल कारोबार को तो फायदा हुआ, लेकिन सड़कों पर ज्यादा वाहन होने से जाम की स्थिति से लोगों को गुजरना पड़ रहा है। ट्रैफिक जाम के कारण लोग अपनी जरूरी काम को भी समय से नहीं कर पा रहे। शिमला का दीदार करने आए सैलानी भी इस परेशानी से बच नहीं पा रहे। जो सैलानी 3 दिन का पैकेज लेकर शिमला आए, उन्हें एक ही दिन तो जाम से निकलने में ही लग रहा है। शिमला में ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। स्कूल जाने वाले बच्चे और कर्मचारी इस वजह से बहुत परेशान है। रोजाना बालूगंज से पोर्टमोर स्कूल जाने वाली दिशा बताती है कि जाम की वजह से रोज क्लास छूट जाती है। टीचर से डांट अलग से सुननी पड़ रही है। घर से जितना भी जल्दी निकलो, ट्रैफिक फिर भी ऐसा ही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर ने कांग्रेस की 45 से 50 सीटें जीतने का दावा किया है। कौल सिंह ने कहा कि प्रदेश में इस बार सरकार के खिलाफ रिकॉर्ड मतदान हुआ है। बीजेपी की सरकार में लोग महंगाई, बेरोजगारी से परेशान है। प्रदेश की जनता ने बीजेपी की सरकार के खिलाफ बाहर आकर रिकॉर्ड मतदान किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी 15 से 20 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी। कौल सिंह ने शिमला में कहा कि कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र है। कांग्रेस मुख्यमंत्री घोषित नहीं करती है, वह स्वयं 9वीं बार चुनकर आएंगे। एक बार के विधायक भी मुख्यमंत्री का दावेदार होता है। कांग्रेस बहुमत में आने के बाद एक प्रक्रिया के तहत मुख्यमंत्री बनती है। सोनिया गांधी जो भी निर्णय करेगी वह स्वीकार होगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी में तानाशाही है। उत्तराखंड में हारे हुए को सीएम बनाया गया। ऐसा है, अब की बार जो रिकॉर्ड मतदान हुआ है, पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ करके ये एंटी इनकम्बेंसी, एंटी एस्टेब्लिशमेंट, एंटी गवर्नमेंट जो है ये मतदान हुआ है। क्योंकि हमने भी कई इलेक्शन लड़े, मैंने 8 इलेक्शन जीते, तो उसमें से इतना रिस्पांस जो अब की बार लोगों से मिला, इतना प्यार, इतना सहयोग, ये आज तक कभी इतना नहीं मिला था। और हम भी पूरे हिमाचल प्रदेश का मैंने पहले दौरा किया था, तो लोगों, जोशी तो मैं नहीं हूँ, लेकिन लोगों की नब्ज़ पे हाथ जरूर रखते हैं। अब के बार लोगों ने मन बनाया है कि कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाना है और हिमाचल प्रदेश में विकास के काम आगे बढ़ाना है। और भारतीय जनता पार्टी के 5 साल के कुशासन से, इनकी बढ़ती हुई महंगाई से, भ्रष्टाचार से, बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था से, महिलाओं पे जो अत्याचार हुए हैं, बलात्कार के केस हिमाचल में बढ़े हैं, खून डाके के केस बढ़े हैं, इससे हिमाचल प्रदेश की जनता बड़ी दुखी थी। और सबसे बड़ी विकास के काम ठप पड़े थे। सिर्फ कुछ क्षेत्रों में ही विकास के काम हो रहे थे, बाकी विकास के काम ठप थे। तो सरकार के खिलाफ, जयराम सरकार के खिलाफ जो है लोगों ने खुल करके मतदान किया है। और मुझे पूरा विश्वास है हिमाचल प्रदेश में 45 और 50 सीटों के बीच में कांग्रेस पार्टी आएगी
और भारतीय जनता पार्टी 15 और 20 सीटों के बीच में सिमट के रह जाएगी। हिमाचल प्रदेश में चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर बस में सफर कर रहे एक युवक से मंडी पुलिस ने 318 ग्राम चरस बरामद की। मंडी जिले की ओट पुलिस ने थलोट के पास नाका लगाया था। इस दौरान निजी बस में सफर कर युवक से चरस मिली। पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपी युवक की पहचान 22 वर्षीय विशाल कुमार निवासी घोड़ी धाबीरी जिला हमीरपुर के रूप में हुई है। SP मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने कहा कि युवक कुल्लू से मंडी जा रहा था। बस में सवार यात्रियों की तलाशी के दौरान उसके चेहरे की रंगत उड़ गई और जब युवक की तलाशी ली गई तो उससे चरस बरामद हुई। युवक को गिरफ्तार करके आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर आज शिमला में सूचना व जनसंपर्क विभाग द्वारा पत्रकारों के लिए एक विचार विमर्श सत्र का आयोजन किया गया। इस सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में हिमाचल सरकार के सूचना व जनसंपर्क प्रधान सचिव सुभाषिष पांडा उपस्थित रहे। वक्ताओं के राष्ट्र निर्माण में मीडिया की भूमिका विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। आज के समय में मीडिया के समक्ष पेश आ रही चुनौतियां, सोशल मीडिया की भूमिका व वेब सीरीज व ग्लोबल प्रभाव पर भी विस्तृत चर्चा की गई। इस सत्र के दौरान अपने व्यक्तित्व में सुभाषिष पांडा ने कहा कि मीडिया राष्ट्र को एकजुट व सशक्त बनाने की भूमिका निभाता है और इसका उदाहरण कोरोना महामारी के समय देखने को मिला। आम आदमी की आवाज को उठाने के साथ ही सकारात्मक खबरों को उजागर करने से निर्माण में सहयोग मीडिया से ही मिलता है। उन्होंने मीडिया कर्मियों से राष्ट्रीयता के निर्माण में सहयोग की अपील की। विशेष बात मैं संक्षिप्त में रखना चाहूँगा कि आज की जो टॉपिक है नेशन बिल्डिंग थ्रू द प्रेस, एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। बिकॉज नेशन इज नॉट अबाउट ओनली ए ज्योग्राफी। केवल एक भौगोलिक परिस्थिति के कारण कोई नेशन नहीं बन सकता है। जो अंडर करंट उसका रहता है उसको बनाए रखने के लिए वो है एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग, ए सेंस ऑफ फीलिंग कि हम एक हैं, अ सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि हमें कोई अलग अलग नहीं कर सकता है। टू से इज जहां तक का आम आदमी का आवाज पहुंचाना बहुत ही महत्वपूर्ण है ताकि सरकार को पता चले कि कहां पे गैप्स है, कहां कमी है, लेकिन साथ में पॉजिटिव न्यूज भी फैलाना उतना ही इम्पोर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो मैं आप सभी से यही अनुरोध करूंगा, प्रोत्साहित करें हर एक व्यक्ति को। ऐसे आप अपने आर्टिकल्स लिखें, अपने न्यूज आइटम्स बनाएं जिससे कि चेंज फॉर द बेटर हो, इम्प्रूवमेंट हो और साथ में लोग प्रेरित भी हों कि अपने देश के लिए और अच्छा काम कर जाएं। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला में रामपुर के कलना गांव का एक युवक 14 नवंबर से लापता होने की सूचना मिली है। हालांकि परिजनों ने युवक की हर संभव ठिकाने पर तलाश कर ली, लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं लग पाया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 14 नवंबर को नोगली के कलना गांव का पंकज किसी कार्य के चलते रामपुर आया था, जिसके बाद वह घर वापस नहीं लौटा। परिजन भूप सिंह ने पंकज के लापता होने की सूचना 15 नवंबर शाम को पुलिस थाना रामपुर में दी। मामले की पुष्टि करते हुए DSP चंद्रशेखर ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर पंकज की तलाश शुरू कर दी है। परिजनों ने पंकज की हर संभव जगह तलाशी ली, लेकिन उसका अभी तक कोई पता नहीं चला। अब पुलिस युवक को खोजने का प्रयास कर रही है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से लापता हुई एक नाबालिग को हरियाणा के सोनीपत से बरामद कर लिया गया है। नाबालिग को ढूंढने के लिए पुलिस को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि नाबालिग लड़की शिमला से सोनीपत कैसे पहुंची, इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। बता दें कि कुछ दिनों पहले राजधानी शिमला से एक लड़की संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी। परिजनों ने बेटी को ढूंढने का प्रयास किया, परंतु जब कहीं से भी उसका पता नहीं चल पाया तो पुलिस थाना में इसकी शिकायत दर्ज करवानी पड़ी, जिसके बाद पुलिस ने नाबालिग लड़की की तलाश शुरू कर दी
और अब जाकर उसे हरियाणा के सोनीपत से बरामद किया गया। एसपी शिमला मोनिका बटुंगरू ने इसकी पुष्टि की है। सर्दियों की दस्तक के साथ ही बाजारों में एक बार फिर से फल और सब्जियों के दामों में गिरावट देखने को मिल रही है। फल और सब्जियों के दामों में गिरावट आने से उपभोक्ताओं ने भी राहत की सांस ली है। पहले जहां शहर में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे थे, तो वहीं इन दिनों दामों में गिरावट आने से लोगों को, विशेषकर गरीब लोगों को बड़ी राहत मिल रही है। बता दें कि शहर में पहले सब्जियों के दाम आसमान पर थे, जिसके चलते लोग 1 किलो के बजाय आधी किलो की सब्जियां खरीदते थे। परंतु सब्जी मंडी में सीजनल सब्जियां आने से दामों में कटौती देखने को मिल रही है। फ्रांस बीन पहले जहां 80 रुपये किलो थी, तो वहीं अब 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रही है। वहीं शिमला मिर्च 50 से घटकर 40 रुपये, बैंगन 50 से 30, घिया 60 से 40, टमाटर 80 से 30 और अदरक के दाम 100 रुपये से घटकर 40 रुपये पहुंच चुके हैं। हालांकि मटर अभी भी 100 रुपये के पार ही है।